ना कोई डील हुई, ना नवाज शरीफ के आगे किसी समझौते का इरादा रखते हैं। बिलावल भुट्टो भी जेल से यही पैगाम लाए हैं। और अब तो हुकूमत को समझना चाहिए, साबिक वजीर आजम की सेहत पर सियासत अफसोसनाक हो गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोट लखपत जेल में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से 1 घंटे से जायद मुलाकात की और मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल का कहना था कि नवाज शरीफ से मिसाक जमहूरियत पर बात हुई, वो अपने असूलों पर कायम हैं, लगता नहीं कोई डील हुई है। मियां साहब के खिलाफ ये एक लोग कंस्पिरेसी बना रहे हैं। मियां साहब ने खुद कहा है कि वो अब नज़रियाती बन गया है और नज़रियाती कमिटमेंट के साथ इंशाअल्लाह ताला वो ये जो सियासी जदोजहद अपना जारी रहेगा। मैं ऑब्वियसली बीमार तो है, लेकिन मुझे कोई अंदाज़ा, आई हैड नो इम्प्रेशन, आई गॉट नो इंकलिंग कि कोई डील हुआ या मियां साहब कोई कॉम्प्रोमाइज़ होने के लिए तैयार है। मियां साहब अपने प्रिंसिपल्स पे कायम है और इंशाअल्लाह ताला नून लीग भी अपने प्रिंसिपल्स पे कायम रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल का कहना है कि नवाज शरीफ जिस अस्पताल से इलाज कराना चाहें, हुकूमत तैयार है। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को कराची में इलाज कराने की पेशकश की है, जिस पर हमें कोई एतराज़ नहीं। बिल्कुल इस पर सियासत नहीं खेल रही। आई दिस इज़ नो पॉलिटिक्स। हमारी कंसर्न है, एक इंसान बीमार है, वो चाहते हैं कि हम उनको हेल्प करें, हम 100 दफ़ा हेल्प करने को तैयार हैं, वो हेल्प लेने को तैयार न हो। और उन्होंने, अगर उनकी ख्वाहिश है जिस तरह के वो अपनी टीम के पास जाएं वहाँ इंग्लैंड में, तो ये तो मेरा ख्याल है बात आपको भी पता और सबके सामने वाज़ह है। और मेरा ख्याल है एतजाज़ हसन ने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी थी कि ये हमारे बस की बात तो नहीं है, ये तो कोर्ट जो है वो डिसाइड कर सकती है। मरियम नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को ट्विटर पर मुखातिब करते हुए शुक्रिया अदा किया और लिखा कि आपकी मुस्बत सोच और रहमदिलाना रवैया मेरे लिए बहुत माने रखता है। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि भुट्टो के नवासे की ज़ियाउल हक के मुंह बोले बेटे से मुलाकात सदी का सबसे बड़ा यू टर्न है, ये उनका कहना था। फवाद चौधरी साहब नेवर फेल्स टू से स्टेटमेंट्स। अभी हम आगे बढ़ेंगे, पीटीआई रहनुमा उमर सरफराज चीमा से बात करेंगे। चीमा साहब शुक्रिया। चीमा साहब, बिलावल भुट्टो साहब मियां नवाज शरीफ से मिले और उनका कहना है कि ना कोई डील हुई है, ना मियां साहब किसी समझौते के लिए तैयार हैं। क्या हुकूमत ये चाहती है कि कोई समझौता हो जाए, कोई दरमियानी रास्ता निकल आए? मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान साहब बार बार इस चीज़ को बड़ा वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि किसी तौर पे भी चोरी और करप्शन के हवाले से जैसा माजी में NROs और डीलें होती नहीं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इस किस्म का कोई इम्कान नहीं है कि किसी किस्म की NRO हो सके। अच्छा, ये भी बताइएगा चीमा साहब कि आपका दावा है कि मियां साहब को इलाज की मुकम्मल सहूलियात दी जा रही हैं और मुस्लिम लीग नून कहती है कि जो मांगा गया है वो नहीं दिया गया, तो अब इस मसले का हल क्या है? कौन फैसला करेगा कि किसकी बात ठीक है? देखें, ये PMLN की क़यादत और बाकी सबको भी पता है और मियां साहब को ख़ुद भी पता है कि उनका इलाज जो है बिल्कुल यहाँ मुमकिन है, लेकिन वो जो बज़िद हैं कि वो जो है उनकी ज़मानत हो और वो मुल्क से बाहर तशरीफ़ लेके जाएं, लंदन जाएं और वहाँ जाके उन्हीं डॉक्टर से इलाज करें। तो इससे तो यही तासुर मिल रहा है कि ये एक बीमारी को अपनी सेहत का जो है बहाना बना के जो है ये चाहते हैं कि इनको NRO मिल जाए या अदालतों के ऊपर जो है प्रेशर डाला जाए, जिसमें आज पीपल्स पार्टी भी शामिल होगी, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हैं, ये खुद भी हुकूमतों में रहे कि हुकूमत के पास किसी तौर पे भी इख्तियार नहीं है, क्योंकि मियां साहब कोई सियासी कैदी नहीं है। मियां साहब जो है चोरी और करप्शन के केस में जो है अदालत के हुक्म पे वहाँ पे सज़ा काट रहे हैं। अच्छा चीमा साहब, बिलावल भुट्टो की मियां साहब से मुलाकात हो जाना ही मे बी इसमें एक मैसेज ये है कि किसी न किसी पॉइंट पर अपोजिशन मुत्तहिद तो है, हुकूमत को इससे कोई परेशानी नहीं है, कोई तहरीक शुरू हो गई तो फिर क्या प्लान है आप लोगों का? देखिए, जरदारी और शरीफों के इकट्ठे हो जाने से हुकूमत को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है और ये महज एक वो जो करप्शन बचाओ मुहिम जो है अब उसमें मियां नवाज शरीफ की सेहत को जो है इशू बना के उस पर सियासत की जा रही है और इनके गठ जोड़ से मैं नहीं समझता कि हुकूमत को किसी किस्म की तहरीक या किसी और कोई सियासी खतरा। बहुत शुक्रिया। PTI रहनुमा उमर सरफराज चीमा हमसे बात कर रहे थे। बहुत ज़्यादा ही सेट शी सेट टाइप सिचुएशन होगी है, कौन क्या कह रहा है, कंफ्यूजन ही है।